हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एक क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं। उसमें हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल तथा एनहाइड्राइडों के आईयूपीएसी नाम लिखना सीख लिए थे। अब बात करते हैं हम एस्टर, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें COOR क्रियात्मक समूह होता है, एस्टर कहलाते हैं। एस्टर का अनुलग्न होता है OH और ये एल्किल जो नाम है, ये जो हम बोलते हैं COOR ये एल्किल समूह है, इसका नाम है, जो कि आईयूपीएसी नाम में सबसे पहले लिखा जाता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे ये कोई उदाहरण है CH3 COOCH3। अब देखिए, ये जो CH3 है ये क्रियात्मक समूह का एल्किल समूह है। क्रियात्मक समूह का जो एल्किल समूह है, यानी कि ऑक्सीजन से जो ये R जुड़ा हुआ है, इसका नाम आईयूपीएसी नाम में सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, पहले उसका नाम लिख दो, फिर बाकी बचे कार्बनिक यौगिक का नाम हमारी आईयूपीएसी की जो नियम है उसके अनुसार किया जाता है। ठीक है, अब इसको भूल जाओ, आप इसके कार्बन को भूल जाओ, एल्किल समूह को भूल जाओ, क्योंकि इसका नाम हमने सबसे पहले लिख दिया है, मेथिल। अब देखो कि क्रियात्मक समूह में कार्बन है, उसके कार्बन से नंबरिंग शुरू करी है। नंबरिंग शुरू करने के बाद हम देखते हैं कि लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है। 2 ही कार्बन की कार्बन श्रृंखला है, 2 कार्बन की कार्बन श्रृंखला है, कोई इस कार्बन श्रृंखला पर प्रतिस्थापी है नहीं, तो वर्ड रूट से नाम शुरू होगा। 2 कार्बन का वर्ड रूट होता है एथ। प्राइमरी सफिक्स यानी कि प्राथमिक अनुलग्न क्या है, एन, तो क्या हो गया, एथेन। और इसका द्वितीयक अनुलग्न OH, तो नाम क्या हो गया, एथ एन प्लस OH, क्या हो गया, एथेनोएट। ये जोड़कर लिख दिया है, समझ गए। ये जो मेथिल है ये कहाँ से आया है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा जो एल्किल समूह है उसका नाम सबसे पहले हम लिख देते हैं, मेथिल एथेनोएट, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब इसमें देखो, पहला काम क्या करना है, ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह का नाम पहले लिख दिया। ठीक है, अब इसको भूल जाओ। अब देखो, क्रियात्मक समूह से नंबरिंग शुरू करी, 1 2 3। दूसरे कार्बन पे एक प्रतिस्थापी है, ये प्रतिस्थापी भी कौन है, मेथिल है, तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। ये मेथिल तो इसका हो गया। उसके बाद 2 नंबर पे ये मेथिल आया, इसका तो कोई नंबर होता नहीं है, लेकिन इस कार्बन श्रृंखला से जुड़े प्रतिस्थापी का नंबर लिखते हैं। 2 नंबर पे आया है नाम है मेथिल। फिर वर्ड रूट है, 3 कार्बन का वर्ड रूट होता है प्रोप। प्राथमिक अनुलग्न है एन, यानी कि प्रोपेन। 3 कार्बन की कार्बन श्रृंखला, प्रोपेन सीधा बोले तो प्रोपेन OH, यानी कि प्रोपेनोएट, जोड़कर लिख दिया प्रोपेनोएट। ठीक है, मेथिल 2 मेथिल प्रोपेनोएट। इसे डाई मेथिल मत कर देना, कहने का मतलब ये है कि एस्टर के नामकरण में यही ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह का नाम पहले लिखा जाता है। जैसे इसमें देखो ये ऑक्सीजन से जो जुड़ा है एल्किल समूह, 2 कार्बन का एल्किल समूह है, यानी कि 2 कार्बन का एल्किल समूह क्या होता है, एथिल होता है, नाम लिख दिया पहले। अब मुख्य श्रृंखला देखते हैं, 1 और 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, यानी कि एथेन है, और उसके आगे क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है, नाम क्या हो गया, एथेनोएट। ठीक है, एस्टर के नाम में अगर कोई समस्या हो तो मुझे ज़रूर पूछना। इसके बाद है एसिड हैलाइड, जिसका क्रियात्मक समूह होता है COX। X का मतलब होता है कि कोई भी हेलोजन परमाणु, जैसे कि X की जगह F आ सकता है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है, I आ सकता है। ये माइनस का निशान नहीं होते, ये बंद होता है, यानी कि COX की संरचना कैसे लिखेंगे, ये कार्बन है, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ा हुआ है, और इसी कार्बन से X जुड़ा हुआ है, तो X की जगह कोई भी हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, तो वो F ऐसे लिखा, तो ये बंद है, इस F का ये बंद है। ठीक है ना, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। इसका अनुलग्न होता है ऑयल हैलाइड, इसमें भी कार्बन होता है, तो इसका मतलब नंबरिंग इसी के कार्बन से शुरू होगी, फिर लंबी कार्बन श्रृंखला का हम चयन करते हैं। अब देखिए, इसमें COCl है, X की जगह, नंबरिंग इसके कार्बन से शुरू होगी, तो 2 ही कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, कोई प्रतिस्थापी है नहीं, तो 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला का नाम होता है एथेन। और उसके बाद
क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न है ऑयल हैलाइड, हैलाइड की जगह यहाँ Cl है तो क्लोराइड लिखेंगे। तो देखो एथेन ऑयल, तो नाम क्या होगा एथेन ऑयल, जोड़कर क्या लिख दिया एथेन प्लस ऑयल यानी कि एथेनॉयल क्लोराइड। इसमें देखिए क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है लेकिन सिर्फ उसी के पास कार्बन है और कोई लंबी कार्बन श्रृंखला है नहीं, तो एक ही कार्बन की मुख्य श्रृंखला हो गई, वो क्रियात्मक समूह का ही कार्बन है, तो नाम क्या हो गया मेथेनॉयल क्लोराइड। यहाँ देखिए COCl क्रियात्मक समूह पहचानना बहुत जरूरी है। COCl, इसके कार्बन से नंबरिंग शुरू करिए 1 2 3 4। 3 नंबर पे कौन आ रहा है प्रतिस्थापी आ रहा है, प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखो 3 क्लोरो। 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला का नाम होता है ब्यूटेन, तो नाम क्या हो गया ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। अब की बार COBr है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। कई बहुत बार COCl ही हम देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए Br भी दे दे, F भी दे दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये खोलकर इसलिए लिख रहा हूँ संरचना, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार इसी तरह से बंदी बंधाई संरचना मिले और देखते पहचान जाओ कि इसमें क्रियात्मक समूह कौन है। इस तरह से खोलकर लिख देगा तो उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कीटोन है क्रियात्मक समूह या फिर एसिड हैलाइड है, ठीक है ना। तो ये कीटोन का CO होता है, आगे बात करेंगे। नंबरिंग करते हैं, 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, तो देखिए अब आगे जाएं या फिर नीचे जाएं। आगे जाते हैं तो 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला होती है और जब नीचे आते हैं तो 4 कार्बन की बनती है। तो क्रियात्मक समूह के कार्बन को चुनते हुए फिर हमें लंबी कार्बन श्रृंखला देखनी होती है, तो हम नीचे ही जाएंगे, 4 कार्बन तक जाएंगे और दूसरे कार्बन पर ये जो बच गया ये प्रतिस्थापी कहलाएगा। प्रतिस्थापी क्या है मेथिल है, दूसरे कार्बन पे आया है 2 मेथिल, 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है ब्यूटेन और नाम क्या हो गया ब्यूटेनॉयल ब्रोमाइड। क्लोराइड नहीं आएगा, अब की बार Br है हैलाइड की जगह, तो ब्रोमाइड आएगा। इसके बाद है एमाइड CONH2, क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक एमाइड होते हैं जिनका अनुलग्न भी एमाइड ही होता है, इनमें भी कार्बन होता है, इसलिए नंबरिंग इन्हीं के कार्बन से शुरू की जाती है, ठीक है। CONH2 इसका अनुलग्न है एमाइड, मुख्य श्रृंखला में 2 कार्बन है यानी कि एथेन है मुख्य श्रृंखला और उसके आगे एमाइड जोड़ना है। तो देखिए एथेन ने और एमाइड का ए आपस में जुड़कर ने हो गया है, तो नाम क्या हो गया एथेनेमाइड, ठीक है। अलग अलग भी लिख सकते हैं एथेन एमाइड और जोड़कर लिखें तो एथेनेमाइड, ठीक है ना। जैसे कि इसमें है एक ही कार्बन है, क्रियात्मक समूह का ही कार्बन है, तो इसलिए नाम क्या हो गया मेथेनेमाइड, या फिर अलग भी लिख सकते हैं, अलग कैसे मेथेन एमाइड। ने और ए को जोड़ा है तो ये ने हो गया है, बस इतना ही अंतर है। ऐसा ही ये उदाहरण आप करके देखना। इसके बाद देखते हैं साइनाइड। साइनाइड का अनुलग्न नाइट्राइल होता है, जैसे कि ये उदाहरण है HCN हाइड्रोजन साइनाइड इसका प्रसिद्ध नाम है, लेकिन इसका IUPAC नाम क्या होगा, एक कार्बन है यानी कि मेथेन है और क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या है नाइट्राइल, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा मेथेन नाइट्राइल। ऐसा ही इसमें देखो, इसमें कार्बन है इसलिए कार्बन से नंबरिंग शुरू हुई, 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है एथेन और उसका अनुलग्न नाइट्राइल। इसमें देखो 1 2 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, दूसरे कार्बन पर प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी क्या है क्लोरो है, 2 क्लोरो प्रोपेन नाइट्राइल इसका नाम हो गया है। इसके बाद देखते हैं आइसोसाइनाइड का IUPAC नाम कैसे करते हैं, थोड़ा अलग है इसका नामकरण और इसका अनुलग्न होता है कार्बिलएमीन। देखिए NC में कार्बन होता है लेकिन इससे कार्बन से कभी भी नंबरिंग करते नहीं है, नंबरिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, नाम लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। देखिए ये तो हो गया कार्बिलएमीन NC, और NC से जुड़ा जो भी कार्बन श्रृंखला होगी वो एल्किल समूह हम मानेंगे, ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो हो गया कार्बिलएमीन और इससे जुड़ी कार्बन श्रृंखला हमारे प्रतिस्थापी कहलाती है, कितनी भी लंबी हो उसे हम एल्किल प्रतिस्थापी के रूप में मानते हैं और उसी के अनुसार उसका नाम करते हैं। तो NC से कौन जुड़ा है, 2 कार्बन की श्रृंखला एथिल,
तो क्या हो गया एथिल, और इसका नाम क्या हो गया कार्बिल एमीन। ये अनुलग्न है तो जो एल्किल श्रृंखला का नाम है उसके आगे फिर उस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगा देते हैं। तो एनसी यानी कि आइसोसाइनाइडों के लिए आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब देखिए यहाँ इसको छुपाया तो ये क्या दिख रहा है, 3 कार्बन की एल्किल श्रृंखला दिख रही है, और 3 कार्बन का जो एल्किल होता है 2 तरह का होता है, एन और आइसो। तो ये कौन सा दिख रहा है, आइसो। आइसो क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा है, यानी कि जिस कार्बन की संयोजकता यहाँ खाली दिख रही है और अब ये क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो वो कार्बन 2 मेथिल समूह से जुड़ा हुआ है, यानी कि बीच वाले कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है 3 कार्बन के एल्किल समूह में, तो वो आइसोप्रोपिल कहलाता है। आइसोप्रोपिल कार्बिल एमीन इसका नाम हो गया। इसके बाद है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है एल, क्रियात्मक समूह CHO। इसका नाम करते हैं साधारण जो प्रचलित नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन आईयूपीएसी नाम क्या होगा, मेथेन प्लस एल, मेथेनैल। ठीक है, मेथेन प्लस एल, मेथेनैल। यहाँ देखिए कार्बन है तो कार्बन से नंबरिंग शुरू होती है, इसमें तो एक ही कार्बन था, तो 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, कोई प्रतिस्थापी है नहीं, तो एथेन प्लस एल, एथेनैल, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। यहाँ देखिए नंबरिंग करने की जरूरत पड़ी है, 3 कार्बन है, दूसरे कार्बन पे एक प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी कौन है, नाइट्रो, तो उसका नाम लिखा 2 नाइट्रो। 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला प्रोपेन, और फिर मुख्य श्रृंखला के नाम के बाद क्रियात्मक समूह का अनुलग्न प्रोपेन प्लस एल, यानी कि प्रोपेनैल। ठीक है, इसके बाद है कीटोन। CO समूह वाले क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नाम लिखते समय ये ध्यान में रखना है कि इसमें कार्बन होते हुए भी इसकी नंबरिंग इसके कार्बन से शुरू नहीं करनी है, क्योंकि CO समूह कभी भी सिरे पर नहीं आता, किसी छोर पर नहीं आता, ये कार्बन श्रृंखला के बीच में आता है। तो बस कीटोन के लिए ध्यान में रखना है कि कार्बन होते हुए भी नंबरिंग इसके कार्बन से नहीं करते, ये देखते हैं कि CO समूह कौन से सिरे से नज़दीक आया है। ठीक है, बाकी सबके लिए तो कार्बन से शुरू कर देते हैं, इसीलिए इसके अनुलग्न ऑन से पहले इसका नंबर लगाया जाता है सभी नाम जब लिखते हैं। तो यहाँ तो इधर से करो नंबरिंग, चाहे इधर से करो, 2 सिरे हैं, दोनों ही सिरों से दूसरे नंबर पे आता है, नंबरिंग कर दी, कोई प्रतिस्थापी है नहीं, मुख्य श्रृंखला का नाम प्रोपेन है, 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है प्रोपेन, और अब मुख्य श्रृंखला के नाम के बाद क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखा जाता है। अनुलग्न है ओन, लेकिन ऑन से पहले उसका नंबर लिखना जरूरी है, क्योंकि CO समूह का स्थान निश्चित नहीं होता कि वो 2 पे आएगा कि 3 पे आएगा, कहीं भी आ सकता है, जो कार्बन श्रृंखला के अनुसार कितनी लंबी है। प्रोपेन 2 ऑन लिख दो, या फिर ये हो सकता है कि आप इस नंबर को क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न है उसके नंबर को वर्ड रूट से पहले लिख दो, यानी कि मुख्य श्रृंखला के नाम से पहले भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनॉन। ये पहला तरीका था, पहले लिखते थे, लेकिन आजकल जो तरीका प्रचलित है वो यही है कि अनुलग्न से पहले ही उसका नंबर लिखा जाता है। यहाँ देखिए ये 2 सिरे हैं, इस सिरे से नंबरिंग कर रहे थे तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा था, इसलिए नंबरिंग इस सिरे से करिए, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आ रहा है CO समूह, कोई प्रतिस्थापी है नहीं चारों कार्बनों पर, इसलिए मुख्य श्रृंखला का नाम से शुरू करते हैं। आईयूपीएसी नामकरण ब्यूटेन है मुख्य श्रृंखला का नाम, दूसरे नंबर पे ऑन जुड़ा हुआ है, इसलिए ब्यूटेन 2 ऑन। ऐसा ही ये देखते हैं, देखिए एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, इस सिरे से नंबरिंग करते हैं तो इसका नंबर आता है 4 और इस सिरे से 2, इसलिए नंबरिंग इस सिरे से करी है। तो नाम क्या हो गया है, ये जो बचा ये प्रतिस्थापी है, 4 मेथिल, प्रतिस्थापी का नाम लिख दिया, मुख्य श्रृंखला 5 कार्बन की इसलिए पेंटेन, और दूसरे नंबर पे क्रियात्मक समूह आया 2 ऑन। इसके बाद है एल्कोहल। एल्कोहल का अनुलग्न होता है ऑल। एल्कोहल का
IUPAC नाम लिखते समय ये देखना होता है कि OH समूह जिस सिरे से नज़दीक आता है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं होता, जिस सिरे से OH समूह निकट होता है उस सिरे से ही नंबरिंग की जाती है। तो देखिए यहाँ तो कोई सिरा 2 ही कार्बन है, इसलिए या तो इस कार्बन पे आएगा तो भी 1 ऑल ही होगा, इस कार्बन पे आएगा तो भी 1 ऑल ही होगा, इसलिए ऑल से पहले नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ इसमें नंबर लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये OH अगर इस कार्बन पे आ जाता तो 1 ऑल हो जाता, फिर नंबरिंग यहाँ से शुरू होती, ठीक है ना। और यहाँ पे आया है तो ये 2 ऑल है। और अब ये देखना है कि कौन से सिरे से नज़दीक आ रहा है, ये नंबरिंग यहाँ से करनी है या फिर यहाँ से करनी है, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इधर से करते हैं तो भी 2 नंबर पे आता है और इधर से कर रहे हैं तो भी 2 नंबर पे ही OH समूह आता है। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखते हैं, कोई प्रतिस्थापी है नहीं, इसलिए मुख्य श्रृंखला का नाम प्रोपेन, 2 नंबर पे ऑल आया है इसलिए 2 ऑल। ऐसा ही इसमें करते हैं। OH इस कार्बन इस सिरे से नज़दीक आ रहा है, पहले ही कार्बन पे आ रहा है इसलिए नंबरिंग यहाँ से कर दी। तीसरे कार्बन पे एक प्रतिस्थापी आ रहा है 3 क्लोरो, 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है ब्यूटेन, पहले ही कार्बन पे ऑल आया तो 1 ऑल। ये इसका IUPAC नाम हो गया। एमीन का IUPAC नाम हम अगले वीडियो में देखेंगे और अगले वीडियो में बहुक्रियात्मक समूह यौगिकों का IUPAC नाम